जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये एलसीएम एसएफ का लेक्चर नंबर 15 है और इसमें हम लोग दिमाग की नसें खोल देने वाले कुछ तरीके देखने जा रहे हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। विविध प्रश्न होंगे, मिले जुले क्वेश्चन, कोई एक टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा। टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले के वीडियोस में काफ़ी कुछ कर चुके हैं, प्रोसेस भी देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी शॉर्टकट मेथड्स देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है कि 6000 और 7000 के बीच वो संख्या ज्ञात करें जो 12, 21, 32 और 18 से प्रत्येक से विभाज्य हो। तो देखो, तरीका तो ये कहता है कि पहले इसका एलसीएम निकालो, फिर वो संख्या ढूंढो जो एलसीएम को जितनी बार गुना करके ये 6000 और 7000 के बीच में पहुंचा सके, है ना। और वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा कि आंसर कौन है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि प्रत्येक से विभाज्य हो, तो हम लोग सीधे भाग लगा के क्यों नहीं चेक कर लेते हैं। देखो, 18 को लिखा जा सकता है 9 गुना 2, है ना। और 2 से तो सभी में लगेगा क्योंकि सभी संख्याएं सम संख्या दिख रही है, चारों ऑप्शन सम संख्या है। तो बस 9 पे दिमाग लगाना है। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो भाई देख लो, ऑप्शन नंबर डी क्या है, 6 और 4 10। बी क्या है, 6 6 12 और 4 16। तो ये दोनों तो 9 से कटा नहीं, तो 18 से भी कटेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी और डी तो होने से रहा। अब इस पे सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, किसी और से भी चेक करने का जरूरत नहीं है। क्योंकि जब 18 से ही नहीं लगा तो बाकी से अगर लग भी गया तो क्या हो सकता है उसका, है ना। सभी से विभाज्य होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में, देखो 6 4 10 और 8 18 है। तो ऑप्शन नंबर ए में भी जोड़ के 18 ही आएगा क्योंकि सेम संख्या है, 6 4 8। तो इसको भी दोबारा जोड़ के नहीं चेक करने का जरूरत है। तो आया बात समझ में, ए और सी 18 से विभाज्य होंगे। क्यों विभाज्य होंगे? क्योंकि 9 से तो लग ही रहा है, साथ साथ सम संख्या है तो 2 से लगेगा ही लगेगा, तो 18 से तो विभाज्य है ही। तो अब 18 से तो कट गया। अब इसमें ये देखो कि और कौन सा संख्या हम लोग को सुराग दे सकता है। 21 में एक अभाज्य संख्या है 7। 21 को 7 गुना 3 लिखते हैं। तो 7 से हम लोग चेक करके देखते हैं। तो भाई 7 देखो, 7 से अगर 6048 में भाग लगाओगे, 6048 में अगर कोई 7 से भाग लगाएगा, तो 7 अठे 56, 4 7 44, 7 छक 42, 2 44 28, 7 चौक 28, लग गया भाग इसमें। तो 6048 में 7 से भाग लग गया। 6480 में नहीं लगेगा। आप तसल्ली के लिए इसको चेक कर सकते हैं, 6480। ठीक है, 7 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या आएगा भाई, 7 नवा 63, 1 64, 18, 7 दूना 14, 4 18, 40 बचा लास्ट में। अब 40 बचा तो 7 छक 42 होता है। ठीक है, तो इसमें तो भाग लगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। बचा कौन, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका आंसर है। तो बहुत आसानी से बस भाग लगा के हम लोग चेक कर सकते हैं छोटी छोटी संख्याओं से। और नहीं तो फिर आपको मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर विभाज्यता का नियम नहीं दिमाग में आया एग्जाम में तो। क्योंकि देखो, मेथड ही पढ़ा हुआ होता है, कई बार लोगों का दिमाग मेथड पर ही चलता है कि नहीं नहीं इतना हम नहीं सोच सकते हैं सर, हमको मेथड ही बताइए। तो भाई मेथड भी देख लो क्या है। मेथड ये कहता है कि पहले निकालो एलसीएम। तो देखो, 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 तिया 12 होता है, तो 2 गुना 3। 21 को क्या लिखा जा सकता है भाई, 3 गुना 7। 32 को क्या लिखा जा सकता है, 32 में 2 5 बार है, मतलब 2 का पावर 5 ही लिख लो, क्यों 5 बार 2 लिखना है। 18 को लिखा जा सकता है क्या, 9 दूना 18, मतलब 2 गुना 3 गुना 3। एलसीएम अगर इसका निकालना है तो ये 2 का पावर 5 तो पूरा पूरा लेना होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा 2 इसी में है, मतलब 32, है ना। गुना 2 के अलावा और कौन सा संख्या है, 3 है। 3 देखो यहाँ 2 बार है, तो 3 गुना 3। और कौन सा संख्या नजर आ रहा है, 7। ठीक है, तो 32 गुना 9 गुना 7 यहाँ करना है। तो 9 7 63 में 32 से पहले तो गुना करना पड़ेगा, ये थोड़ा मेहनत का काम हो गया, 63 गुना 32। ठीक है, तो 63 दूना कितना होगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 तिया 9, 6 तिया 18। तो ये जोड़ के आ रहा है 6, 9 2 11 का 1, 8 1 9 1 10 और 1 1 2, मतलब 2016 आ रहा है इसका एलसीएम, 2016। लेकिन हमको संख्या चाहिए कहाँ, 6000 और 7000 के बीच में। तो भाई 2016, सीधा सीधा ये समझ में आता है कि 2000 को अगर 6000 बनाना है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। मतलब 2016 को अगर कोई 3 बार गुना कर दे तो गुना करके 16 तिया 48 और जीरो और 6048 नजर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें तो ये भी आसानी से पता चल गया कि 3 से गुना करना है, कई क्वेश्चन में ये भी तुरंत नहीं दिखेगा। एलसीएम ऐसा नजर आएगा और ऑप्शन इस तरीके का रहेगा कि आपको गुना कर करके चेक करना पड़ेगा कि 10वीं बार में लग रहा है कि 12वीं बार में लग रहा है। ठीक है, वहाँ नज़दीक पहुँचने के लिए कई बार गुना करना पड़ जाता है। तो इसलिए अगर विभाज्यता का नियम लगा के सॉल्व करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा एग्जाम में।
तो एक तो ये बात हुआ। दूसरा देखो, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि 3 4 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए। कब? जब 2495 में कोई संख्या जोड़ी जाए। तो भाई देखो, इसमें 2495 में यहाँ 33 23 और 13 दिया हुआ है। अगर कोई 13 जोड़ेगा तो 5 और 3 जुड़ के इकाई अंक पर क्या नजर आएगा? 8, है कि नहीं? 23 जोड़ोगे तब भी इकाई अंक पे 8 नजर आएगा, 33 जोड़ोगे तब भी इकाई अंक पे 8 नजर आएगा। और जब इकाई अंक पर 8 नजर आएगा तो भाई 5 से कैसे भाग लगेगा? सीधी सी बात है, 5 से विभाजता का नियम आप लोग को बताया जा चुका है कि इकाई अंक पर या तो 0 नजर आना चाहिए या 5 नजर आना चाहिए। तो इन तीनों से तो आया नहीं, बचा कौन? ऑप्शन नंबर 25। 25 इसमें जोड़ोगे तो 5 5 10 का 0 इकाई अंक पर नजर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको। तो बहुत आसानी से ये बन सकता है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन क्लियर रखें तो। अब कोई कहेगा कि नहीं सर, अगर दो दो ऑप्शन में पीछे 5 रहेगा तब क्या होगा? तो फिर उस हिसाब से हम लोग फिर दिमाग लगाएंगे। ठीक है, फिर 6 को देखेंगे, किससे किसमें 3 से भाग लगता है। पीछे का 2 अंक देखेंगे, क्योंकि 2 अंक जिसका 4 से विभाजित होगा वो 4 से विभाजित होगा। तो बहुत सारे तरीके हैं हम लोग के पास, इसलिए ट्रिक लगाना एग्ज़ाम में थोड़ा सा फ़ायदेमंद होगा अगर विभाजता का नियम पे कमांड हो आपका। विभाजता का नियम और ये इकाई अंक वाला मेथड, ये दोनों कई क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही बचा देता है। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इस पे कमांड है तो। देखो, तरीका भी इसका देख लो, क्योंकि केवल ट्रिक बता के छोड़ देंगे तो कई लोगों से बनेगा नहीं फिर। ठीक है, क्योंकि मेथड पे ही अक्सर बचपन से पढ़ रहे होते हैं, वही तरीका सब कोई बताया हुआ होता है, तो उस पर कितने लोगों का दिमाग ज़्यादा चलता है। अब देखो, यहाँ कहा जा रहा है कि 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई पूर्णतः विभाजित होने के लिए 3 4 5 6 का पहले तो एलसीएम निकालना होगा, है ना? और एलसीएम निकालने का आप जो भी तरीका अपनाते हो, मेरा कहना यह है कि जो बड़ी दो संख्याएं हैं पहले उनका एलसीएम निकाल लो। और उसके लिए भी ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 5 और 6 का लसा सीधे 5 × 6 करने पर 30 मिल सकता है। 3 से 30 में पूरा पूरा भाग लगता है, तो 3 5 6 इन तीनों का लसा 30 होगा। 4 से इसमें पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 × 4 होता है और 2 से 30 में भी भाग लगता है। तो 30 में 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, तो 30 का दुगना 60 कर लो, 60 में 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा, तो 30 मतलब 4 और बाकी तीनों संख्याओं का लसा क्या मिल गया? 60। तो एलसीएम यहाँ पर हो गया कितना? 60। अब 60 से 2495 में हम लोग को भाग लगा के देखना होगा। भाई 60 से अगर कोई 2495 में भाग लगाएगा तो पहले तो 4 बार में लग जाएगा कितना? 240। बचा कितना? 9 और 5। अब 60 से 95 में लगाओगे तो एक बार में ही लगेगा 60। कितना आ गया? 35। ठीक है, तो 35 शेष है। अब देखो यहाँ पे सोचना किस तरीके से, सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि ये जो शेष 35 बच रहा है, अगर ये नहीं बचता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है ना। मतलब अगर कोई 2495 में से 35 घटाएगा तो उसको पूर्णतः विभाजित संख्या मिल जाएगी। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ घटाना थोड़ा ही है, यहाँ तो जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, और आप घटा रहे हैं। तो भाई देखो, तरीका ये है कि जब हम लोग शेष को घटाते हैं तो इससे छोटी वाली संख्या मिल जाती है। मतलब इसको घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा? इसको घटाने से प्राप्त होगा 2460। 35 घटाने पर 2460 प्राप्त होगा, और ये छोटी संख्या भी है, 2495 से छोटी संख्या है। लेकिन हमको चाहिए क्या? जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो ये जो छोटी संख्या प्राप्त हुई, इसमें एक बार 60 अगर और जोड़ दोगे तब फिर अगले वाली संख्या मिल जाएगी, जो जो इन सभी से 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि 2 4 9 5 में क्या जोड़ना पड़ेगा भाई? 60 घटाओ 35, है ना? 60 घटाओ 35, और 60 में से 35 घटेगा तो क्या आएगा? 25। इसका मतलब ये है कि 2 4 9 5 में क्या जोड़ने से संख्या पूर्णतः विभाजित होगी? 25 जोड़ने से संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आया समझ में। किसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि 3 4 5 6 से विभाजित होने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं, या 2995 से बड़ी वह संख्या बताएं जो पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई ये 25 जोड़ के आंसर करना पड़ेगा। मतलब 25 का 5 इसमें जोड़ दो, 2500 और 20, 2520 वो संख्या है
जो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित होगी और इससे अगली बड़ी संख्या है। तो आए बात समझ में, यह है कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, वह छोटी से छोटी संख्या वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। तो भाई देखो, आप लोग को कई वीडियो में कई बार बताया हुआ है मैंने कि 30 तक का वर्ग, 30 तक का घन और कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो 30 35 तक का वर्ग याद रख के अगर जाओगे एग्जाम में तो बहुत सारा मेहनत कम हो जाएगा। अब जैसे देखो, अगर किसी को 30 तक का वर्ग याद है तो बता देगा कि भाई 252 किसी का वर्ग नहीं होता, 504 किसी का वर्ग नहीं होता है, 1008 भी किसी का वर्ग नहीं होता है। ठीक है। देखो 30 का वर्ग तो 900 होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो 31 का वर्ग 961 होता है, 32 का वर्ग 1024 होता है ना। तो 1008 किसी का वर्ग है नहीं। तो 30 35 तक का वर्ग तो याद होना ही चाहिए। ठीक है। पहली बात तो ये है। तो बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर मान लो कि ये सब नहीं पता है, नहीं ये सब सोच पा रहे हैं कि कैसे वर्क करेंगे, तब फिर आपके पास मेथड है। मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखो, 4 9 और 14 का पहले तो एलसीएम निकालना होगा, और एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? 4 को भाई 2 × 2 लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखा जा सकता है? 3 × 3, और 14 को क्या लिखा जा सकता है? 2 × 7। ठीक है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड वाला मेथड से ही एलसीएम निकालना है, ये एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आप अगर घेर घार के बनाएंगे तो आपका मेहनत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि उसमें फिर इस तरीके से अभाज्य संख्याएं मिलती नहीं है। ठीक है। मिलती है लेकिन फिर वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ जाएगा। अब देखो, 4 9 14, ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकल गया। एलसीएम अगर निकालना है तो फिर इसमें हम लोग दो बार लेंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बार है। ठीक है। हर एक संख्या लिया जाता है और ज़्यादा बार लिया जाता है। 3 यहाँ 2 बार है तो दोनों 3 को ले लो, 3 × 3। और 14 में एक बार 7 है तो एक बार 7 ले लो। अब इन सबको गुना करोगे तो क्या मिल जाएगा? इसका एलसीएम, है ना। गुना करोगे तो जो भी आए, देखो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 36, 36 × 7 करोगे तो 7 × 6 = 42, बाकी 4, और 7 × 1 = 21, 4 × 25 252 आएगा। ठीक है। और एक ऑप्शन 252 भी दिया है कि लड़के हड़बड़ा के इसको आंसर कर दे। ठीक है। लेकिन 252 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि आपको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। और पूर्ण वर्ग संख्या इसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए भाई, कि हर एक अभाज्य संख्या जो इसमें नज़र आ रहा है सब कम से कम 2 बार तो नज़र आए। तो 2 यहाँ 2 बार है, 3 भी यहाँ 2 बार है, अकेले कौन है? 7। तो इसको एक साथ से और गुना कर दो, तो अब सभी हो गए जोड़े में, संख्या पूर्ण वर्ग हो गई। अब 7 से 252 में गुना करोगे तो 7 × 14, 25 × 7 = 175, और एक 176, 1764 इसका आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो कहने का मतलब है कि मेथड से भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है। तो ये एलसीएम एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चन थे जो कि हम लोग विभाज्यता का नियम या इकाई अंक पे सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।